नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बरगाट से लेसन नंबर 14 पाठ संख्या 14 जिसका नाम है सी लिव्ड हर ड्रीम। जी, सी लिव्ड हर ड्रीम। उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, उन्होंने अपने सपने को जिया। जी, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की जर्नी की, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की जर्नी की। तो आइए बच्चों, बरगाट से चैप्टर नंबर 18 सी लिव्ड हर ड्रीम को पढ़ते हैं बच्चों। द होल वर्ल्ड वाज एक्साइटेड। बच्चों, होल का मतलब होता है संपूर्ण और एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। द होल वर्ल्ड वाज एक्साइटेड, पूरी दुनिया उत्साहित थी। एज कल्पना चावला वाज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। बच्चों, स्पेस का अर्थ होता है अंतरिक्ष। चूँकि कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटने वाली थी, इसलिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। पीपल वेयर प्लानिंग, लोग योजनाएं बना रहे थे। वेयर प्लानिंग, योजनाएं बना रहे थे। टू सेलिब्रेट हर रिटर्न। बच्चों, कल्पना चावला की वापसी को जश्न के रूप में मनाने के लिए लोग योजनाएं बना रहे थे। ऑन फरवरी 2003, यानी फरवरी 2003 में कल्पना की वापसी को उत्सव के रूप में मनाने के लिए लोग योजना बना रहे थे। बट द रिटर्न नेवर हैपन्ड। बच्चों, लेकिन वह वापसी कभी नहीं हुई। कल्पना चावला की वापसी कभी नहीं हुई। बट द रिटर्न नेवर हैपन्ड, वह वापसी कभी नहीं हुई। एज द कोलंबिया शटल। बच्चों, जो कोलंबिया शटल है ना, इसको आप समझिए कोलंबिया यान। इसी यान में बैठ करके कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। एज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वाज टू लैंड इन फ्लोरिडा। बच्चों, लैंड का मतलब होता है धरती पे उतरना। कोलंबिया शटल बच्चों धरती पर उतरने के सिर्फ 16 मिनट पहले, जी, फ्लोरिडा में धरती पर उतरने के 16 मिनट पहले ही उस कोलंबिया शटल में आग लग गई और आग में शटल जल करके पूरी तरह से नष्ट हो गया। और उसी आग में, उसी कोलंबिया शटल में कल्पना चावला की भी मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी वापसी कभी नहीं हुई। मैनी होप्ड फॉर अ मिरेकल। बच्चों, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। बहुत सारे लोगों ने चमत्कार की उम्मीद की। अल्लाह, हे भगवान। कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस। अंतरिक्ष में बच्चों 1 महीने बिताने के बाद कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। अर्थात 1 महीना गुजारने के बाद कल्पना चावला अपने अन्य साथियों के साथ कोलंबिया शटल में बैठे धरती पे लौट रही थी। अभी धरती से मात्र 16 मिनट की दूरी पर थी बच्चों, धरती से मात्र 16 मिनट की दूरी पर थी। तब तक उनके कोलंबिया शटल में आग लग गई और जल करके सारे अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स। बच्चों, अंतरिक्ष में 6.5 मिलियन माइल से भी ज़्यादा की दूरी उन्होंने तय की थी। एंड इन 252 ऑर्बिट्स, और 252 ऑर्बिट्स में उन्होंने ये दूरी तय की थी। लेकिन धरती पर पहुंचने के 16 मिनट पहले ही उस यान में आग लग गई और इन लोगों की मृत्यु हो गई। सी नॉनदलेस लिव्ड अ ड्रीम। फिर भी नॉनदलेस, फिर भी उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और अपने सपने को जिया। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला वाज बॉर्न। कल्पना चावला का जन्म हुआ था इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा। बच्चों, हरियाणा के एक छोटे से शहर जिसका नाम है करनाल, उसी करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली। बच्चों, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। एक पारंपरिक मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार में हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। 4 बच्चों में ये सबसे छोटी थी। यंगेस्ट, सबसे छोटी थी बच्चों। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल। बच्चों, 4 बच्चों में कल्पना सबसे छोटी थी। एंड सी स्टडीड एट टैगोर स्कूल, और वह टैगोर स्कूल में पढ़ाई करती थी।
बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, लेकिन ये बाकी अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी, बाकी अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल जुदा थी। कौन? कल्पना। हर लव फॉर द स्काइज एंड स्पेस, जो स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, बिगेन व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा। हरियाणा के करनाल में जब ये बहुत छोटी लड़की थी ना बच्चों, तभी इनके मन में स्काइज और स्पेस, आकाश और अंतरिक्ष के प्रति इनके मन में प्रेम बढ़ता गया जब ये हरियाणा के करनाल में एक छोटी सी बच्ची थी। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस। स्टार्स का मतलब बच्चों तारे, प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह, और आउटर स्पेस का मतलब होता है बाहरी अंतरिक्ष। बच्चों जब ये प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ती थी ना, तो इनके स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, जो पेपर्स होते थे ना, वे तारों के बारे में ही होते थे, ग्रहों के बारे में होते थे, वे बाहरी अंतरिक्ष के बारे में होते थे। टीचर्स ऑफन फाउंड हर, बच्चों शिक्षक हमेशा कल्पना को पाते थे, शिक्षक हमेशा ऑफन अक्सर कल्पना को पाते थे, स्केचिंग एरोप्लेन्स इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ खेलने के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बच्चों के बदले में, यानी मित्रों के साथ खेलने के बजाय शिक्षक कल्पना को हमेशा एरोप्लेन्स, वायुयान, हवाई जहाज़ की स्केचिंग, यानी हवाई जहाज़ का चित्र बनाते हुए, हवाई जहाज़ का नक्शा बनाते हुए इनको पाते थे। जबकि अन्य बच्चे कबड्डी, फुटबॉल, अन्य खेल विद्यालय में खेलते थे ना, तो ये खेल नहीं खेलती थी बल्कि हवाई जहाज़ की तस्वीर बनाती थी। इतना प्रेम था इनको आकाश से, तारों से, अंतरिक्ष से, हवाई जहाज़ से बचपन से ही। व्हाइल हर बिजनेसमैन फादर, बच्चों इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। व्हाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, एक क्लब था बच्चों फ्लाइंग क्लब। जब उन्होंने फ्लाइंग क्लब से जुड़ा, जब कल्पना चावला फ्लाइंग क्लब से जुड़ी ना, तब इनके व्यवसायी पापा ने इनको सपोर्ट किया, इनको समर्थन किया कि हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है कि तुम फ्लाइंग क्लब से जुड़ गई। ही वॉज शॉक्ड, लेकिन इनके पिता भी अचंभित रह गए, शॉक्ड अचंभित रह गए। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी चोज फ्लाइंग एज ए करियर, जब बच्चों कैरियर के रूप में कल्पना चावला ने फ्लाइंग को, उड़ान को ही अपने कैरियर के रूप में चुना, तो क्या हुआ कि हिज फादर वाज शॉक्ड, तो इनके पापा भी अचंभित रह गए कि मेरी बेटी ने क्यों फ्लाइंग को अपने कैरियर के रूप में चुना। ही वांटेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, इनके पापा चाहते थे कल्पना कि तुम डॉक्टर बनो। ही वांटेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, पापा चाहते थे कि कल्पना डॉक्टर बने। बट कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। लेकिन बच्चों कल्पना डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, कल्पना कुछ और ही बनना चाहती थी। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। कल्पना अपने पिता और अपने परिवार को जीत कर, बच्चों कल्पना अपने परिवार और अपने पिताजी को जीतकर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली महिला वैमानिक इंजीनियर बनने में कामयाब रहीं। बच्चों ये वायुयान का इंजीनियर बन गई और ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की से पास आउट होने वाली पहली महिला थी। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड, इनके पापा चाहते थे, इनके मम्मी पापा चाहते थे कि तुम शादी कर लो। वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, यानी कल्पना के माता पिता चाहते थे कि शादी कर लो और परिवार बसा लो। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, मम्मी पापा चाहते थे कल्पना विवाह कर लो और अपना घर बार बसा लो। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर, इसलिए मम्मी पापा ने स्ट्रांगली अपोज्ड हर, खुल करके अपोज किया, मतलब विरोध किया, किसका? कल्पना का। व्हेन शी वांटेड टू गो टू द US फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, बच्चों पीजी की पढ़ाई के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए जब कल्पना वांटेड टू गो टू द US, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका जाना चाह रही थी ना, तब इनके मम्मी पापा ने इनका खुल करके विरोध किया, क्योंकि वे चाहते थे कि कल्पना शादी कर ले और अपना घर परिवार बसा ले। इसलिए उन लोगों ने जम करके विरोध किया जब कल्पना पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए US अमेरिका जाना चाहती थी। कल्पना वन अगैन, एक बार फिर से कल्पना विजयी हुई, एक बार फिर से कल्पना ने अपने पेरेंट्स को मनाया, समझाया। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एर्लिंगटन, बच्चों ने मास्टर्स डिग्री अमेरिका के
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हासिल की, एंड ए डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, और बच्चों डॉक्टरेट की उपाधि कोलोराडो विश्वविद्यालय से इन्होंने हासिल की। देखिए बच्चों कितनी डिग्रियां इनके नाम हैं। बच्चों इन्होंने मास्टर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हासिल की और डॉक्टरेट की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से हासिल की। इट वॉज देयर दैट सी मेट हर हस्बैंड, और बच्चों कोलोराडो में ही इनकी मुलाकात इनके पति से हुई। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन, बच्चों इनके पति का नाम था जीन पियरे हैरिसन। ये बच्चों वहीं पे कोलोराडो में ही ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, ये फ्रांस के थे बच्चों, और ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और एविएशन राइटर थे। ये विमानों के बारे में लिखा करते थे और उड़ान कैसे भरा जाए इसके संदर्भ में बच्चों को निर्देश भी दिया करते थे, पढ़ाया भी करते थे। उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन और इन्हीं से कल्पना की आगे चल करके शादी हुई। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, बच्चों 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। देखिए बच्चों कितनी डिग्री इन्होंने हासिल की। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और बच्चों नासा में इन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया, यानी एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। नासा का शब्द विस्तार होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया, बच्चों कैलिफोर्निया के एम्स रिसर्च सेंटर में इन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया। सी बिकेम वन ऑफ द 19 persons सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। बच्चों एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए 2062 एप्लीकेंट्स, 262 लोगों ने आवेदन दिया था। उन 262 आवेदनों में से 19 लोगों का चयन हुआ था। उन 19 लोगों में से एक अपनी कल्पना चावला भी थी। कहने का मतलब है कि बच्चों अंतरिक्ष में जाने के लिए 2062 लोगों ने आवेदन किया था। उन 2062 लोगों में से 19 लोगों को चुना गया था, उनमें से एक अपनी कल्पना चावला भी थी। इन मार्च 1995, बच्चों ये बात है मार्च 1995 की। सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर, 1995 में ये जॉनसन स्पेस सेंटर पहुंचती हैं। ऑन नवंबर 1997, बच्चों 19 नवंबर 1970 की बात है। सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। बच्चों 19 नवंबर 1997 को ये पहली बार सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट ये पहली बार बच्चों उड़ान भरी इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। एक अमेरिकी स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान में ये पहली बार उड़ान भरी फॉर 15 डेज, यानी 15 दिनों के लिए एक अमेरिकन स्पेस शटल में बैठ करके ये पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और 15 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए। इट टूक हर ओनली 90 मिनट्स, सिर्फ 90 मिनट लगे किसको, कल्पना को। इट टूक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ, यानी पृथ्वी के चक्कर लगाने में कल्पना को सिर्फ 90 मिनट लगे थे बच्चों। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। बच्चों कल्पना और कल्पना के पति जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, इन दोनों को, कल्पना को भी और हैरिसन को भी, लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। इन लोगों को हवा में कलाबाजियाँ दिखाना पसंद था। एरियल एरोबैटिक्स, हवा में कलाबाजियाँ दिखाना पसंद था। हाइकिंग, आनंद के लिए, मज़ा के लिए लंबी पद यात्रा करना इनको पसंद था। बैक पैकिंग, यात्रा की तैयारी करना भी इन लोगों को पसंद था। एंड रीडिंग, और किताबों को पढ़ने से भी इन लोगों को बहुत प्रेम था। बच्चों दोनों पति पत्नी कल्पना और हैरिसन, इन लोगों को हवा में यानी विमान में बैठ करके कलाबाजियाँ दिखाना, हाइकिंग लंबी पद यात्रा करना, लंबी यात्रा के लिए सामान की पैकिंग करना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। दो सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, दो का अर्थ होता है बच्चों यद्यपि सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। यद्यपि
कल्पना चावला ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्या? अमेरिकन नागरिकता स्वीकार कर ली। बट कल्पना डिड नॉट फॉरगेट हर होम, लेकिन बच्चों अमेरिका की नागरिक बनने के बाद भी कल्पना ने अपने घर को नहीं भूला। कल्पना अपने घर को नहीं भूली बच्चों। एवरी ईयर, हर साल, सी पेड फॉर द ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है बच्चों यात्रा, अप टू टैलेंटेड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन का मतलब प्रतिभाशाली बच्चे, फ्रॉम अर टाउन टू विजिट नासा, यानी अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी कल्पना अपने घर को नहीं भूली। एवरी ईयर सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा, यानी हर साल नासा जाने के लिए अपने शहर के 2 प्रतिभाशाली बच्चों की यात्रा का जो समूचा खर्च होता था ना, कल्पना चावला अपने जेब से बच्चों भुगतान करती थी। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स टू, बच्चों बहुतेरे लड़कियों की शिक्षा का खर्च भी कल्पना चावला देती थी। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स टू, यानी बहुतेरे लड़कियों की पढ़ाई का खर्च भी कल्पना अपने जेब से देती थी बच्चों। कहाँ पे? इंडिया में। और रहती कहाँ थी? अमेरिका में। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की सरकार ने इंस्टीट्यूटेड मतलब शुरू किया द कल्पना चावला अवार्ड, मतलब तमिलनाडु की सरकार ने कल्पना चावला पुरस्कार की शुरुआत की। टू बी गिवन एनुअली, इस पुरस्कार को एनुअली सालाना दिया जाना है। ऑन द इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन, फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस, यानी कल्पना चावला की बहादुरी और उनकी सेवा के कारण तमिलनाडु की सरकार ने हर साल 15 अगस्त को, हर साल स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को कल्पना चावला पुरस्कार देने की घोषणा की है या शुरुआत की है। नाउ कल्पना इज नो मोर, अब कल्पना नहीं रही। नो मोर मतलब नहीं रही। नाउ कल्पना इज नो मोर, अब कल्पना नहीं रही। बट हर अचीवमेंट्स, लेकिन इनकी उपलब्धियाँ, बट हर अचीवमेंट्स, लेकिन इनकी उपलब्धियाँ, शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी, प्रेरित करती रहेंगी। टू वर्क हार्ड, कि खूब कठिन काम करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो। टू रियलाइज देयर ड्रीम, अपने सपने को रियलाइज करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। और यह सीख, यद्यपि कल्पना नहीं रही, लेकिन उनकी उपलब्धियां कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम, अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत किया करो। यह प्रेरणा जो है ना, यद्यपि कल्पना नहीं रही, लेकिन उनकी उपलब्धियां आज दे रही हैं और आने वाले समय में भी देंगी। और जब तक यह धरती रहेगी, उनकी बच्चों अचीवमेंट्स जो है ना, उनकी उपलब्धियां हम लोगों को अपने सपने को पूरा करने के लिए, खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसी के साथ ही बच्चों वर्ग 8 से ये लेसन नंबर 14 शी लिव्ड अ ड्रीम समाप्त हुआ। जय हिंद।